जीरो टॉलरेंस वाली सरकार आखिर इतनी मजबूर कैसे हो गई कि हालात इतने बिगड़ गए। और जिस समय वो अंतिम संस्कार उस लड़के का होना था, लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था नहीं थी। शोभना जी, मुझे लगता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं है और इसीलिए मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ है। पुलिस लगातार अपना काम कर रही है। हमारे जो एडिशनल डीजी हैं अमिताभ यश मौके पर हैं। आपके पास तस्वीरें भी आ चुकी होंगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत हद तक सारी चीजों पे काबू पा लिया गया और घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना बहुत ही दुखद है और स्वीकार्य है। किसी चीज को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से एक बेगुनाह लड़के को मारा गया, उसकी हत्या की गई, उसको कई गोलियां मारी गई हैं, ये अस्वीकार्य है और निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई होगी। लोग चिन्हित हो चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। हाँ, शलभ मनी जी, जो तस्वीरें खूब वायरल है, मीडिया में है, सबके सामने है, आपके पास भी होंगी, वो लड़का हरे रंग के झंडे को उतारता हुआ दिखाई दे रहा है और इतना उग्र है वो कि वो रेलिंग तक गिरा दे रहा है। मुझे लगता है कि यही समस्या है कि आपके पास एक फुटेज आया जो एक पर्टिकुलर एक हिस्सा है जिसको लेकर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आप पक्ष रखिए ना, हम सुनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं दर्शक सच जाने। जी नहीं, सच जाने और ये भी जाने कि कैसे मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, ये भी बताना हमारा अधिकार है। क्योंकि अगर आप देखिएगा जिस प्रकार से जिस घर से गोली मारी गई है, घर के अंदर हथियार थे, स्पष्ट हो चुका है। घर के अंदर कारतूस था, ये भी स्पष्ट हो चुका है। जिस घर के अंदर अवैध हथियार था, जिस घर के अंदर अवैध कारतूस थे, जिस घर के अंदर पत्थर था, वो घर किसी सामान्य व्यक्ति का तो नहीं रहा होगा। निश्चित तौर पे आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, वो इस प्रकार की नफरती मानसिकता का व्यक्ति है, कोई चरमपंथी है, कोई कट्टरपंथी है। तो क्या प्रोवोकेशन हुआ कि अगर कोई दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रहा है, क्या प्रोवोकेशन हुआ कि जिसके बाद वो नौजवान उस घर की छत पर चढ़ा। घटना ये थी कि वहां पर डीजे पर एक गाना बज रहा था। उस गाने में हो सकता है कि मीडिया के लोगों को आपत्ति हो या किसी विशेष प्रकार की मानसिकता के लोगों को आपत्ति हो, पर उस गाने के बोल सिर्फ इतने थे कि चाहे जितना जोर लगा लो आएगी बीजेपी। इस गाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। माँ दुर्गा की प्रतिमा पर, जहां तक मेरी जानकारी है लोगों से बातचीत के आधार पे, कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के ऊपर एक जो भगवा ध्वज, अच्छा लग रहा है शलभ मनी जी, आप मीडिया से रहे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज जब आप मीडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं तो मुझे हैरानी जरूर हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि अगर हमें एक पक्षीय चीजें दिखानी होती है, एक पक्षीय रिपोर्ट दिखानी होती, तो शायद मैं आपको आमंत्रित ना करती अपनी डिबेट। मेरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बहुत जिम्मेदार एंकर है, हम सब बहुत सम्मान करते हैं। और आपने जिस प्रकार से कहा कि वो लड़का बहुत उग्र था, वो चढ़ गया था, मैंने कहा नहीं, मैंने आपको बताया कि वीडियो ऐसा कुछ बयान कर रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा जी, इसीलिए मैंने बताया आपको कि वीडियो में ऐसा दिख रहा है। वो वीडियो एक मिनट बंद कर लीजिए, नहीं, ये वीडियो दिखा दीजिए। नहीं, रंगरेज जी आएंगे, अभी पहले शलभ मनी जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा के ऊपर से भगवा ध्वज हटाया गया और जब घर के अंदर से पथराव शुरू हुआ, जब घर के अंदर से फायरिंग शुरू हुई, आखिर उस घर में हत्या हुई है, इसका मतलब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि उस घर के अंदर हथियार थे, उस घर के अंदर गोला कारतूस था। जब ये घटना हुई, नहीं एक सेकंड शोभना, जब ये हुआ, जब घर के अंदर से पथराव होना शुरू हुआ, जब वहां से गोलियां चलनी शुरू हुई, जब वहां से माँ दुर्गा की प्रतिमा पर से झंडा हटाया गया, उस प्रोवोकेशन में वो नौजवान उस घर की छत पर चढ़ा है। हाजी मेहरुद्दीन को सटा के गोलियां मारी गई। हाजी मेहरुद्दीन, आपने सुन लिया किस प्रोवोकेशन में वो लड़का झंडा उखाड़ रहा था। चलिए मैं कहती हूँ कि वो बिना किसी प्रोवोकेशन के झंडा उखाड़ रहा था, क्या गोली मार देंगे आप? देखिए, हम जो है हिंसा का समर्थन नहीं करते, मगर जैसे कि अभी शलभ मनी त्रिपाठी साहब कैसे बता रहे थे कि वो तो बहुत बड़े समाज सेविक थे, जो झंडा लगा रहे थे, वो उतार रहे थे, और कैसे पूरी ग्रिल तोड़ दी, किस तरीके से पूरा वहाँ पर चुन चुन के जितने भी मुसलमान दुकान हैं, घर हैं, लोगों को मारा जा रहा, पुलिस की मौजूदगी में मारा जा रहा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा शलभ मनी जी ने। नहीं, ये तो चाहते ही हैं कि हिंसा होती रहे, क्योंकि हिंसा के ये जो नफरत की जो राजनीति है इनकी, और जो इस्लामोफोबिया, और जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आप देखिए, नारे भी बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, गाने भी बन रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मूवियां भी बन रही मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो, और इस सरकार में, भाजपा की सरकार जहां जहां पर है, आप ये देखिए दंगे वहीं पर हो रहे हैं। क्यों? ये साजिश है। उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में भी 10 सीटों पर, तो इनकी तो राजनीति जब तक ये हिंदू मुसलमान ना कर ले, शमशान कब्रिस्तान, अब जो वहां मकान और दुकानें जलाई जा रही हैं, वो कपड़ों से पहचान लीजिए उन्हें, देख लीजिए सोशल मीडिया पे कितनी वीडियो आ रही है। और इन्होंने कह दिया कि उसको मार दिया। हम कह रहे हैं कि मारा है, गलत है।
मगर जो पत्थरबाजी हो रही है और जो मकानों को चुन चुन के जो जलाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर कर, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्या कर रही है वहां पर? उनके ऊपर क्यों गोली नहीं चला रही? जो दंगाई भीड़ है उनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर रही पुलिस? मगर जब आवाज ऊंची करने से मुद्दा नहीं बदल जाएगा। ये मेरा पहला ही सवाल ये था। मैंने सबसे पहले शलभ मनी जी से यही पूछा था कि जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में आखिर एक्शन में इस तरीके की कोताही क्यों दिख रही है? जवाब वो दे चुके हैं, आप बेकार में चिल्ला रहे हैं। नवीन दुबे, शोभना जी मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब इस तरीके की, जब ये बता रहे हैं वहां पर जो एडीजी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वो खुद जो है वहां घूम रहे हैं, जब वो वहां पर खड़े हैं, कैसे हिंसा मुसलमानों के घर चुन चुन के जलवाए जा रहे हैं, पुलिस मौजूद वहां पर मूक दर्शक बनी पड़ी है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि मुसलमानों को दोवें दर्जे का नागरिक बनाना, सेकंड क्लास सिटीजन बनाना और उनको टारगेट करके। आपकी भी राजनीति चमक रही है ये कह के, क्योंकि आप भी मुसलमानों के खैरखा बन रहे हैं। नहीं, हम खैरखा नहीं है। आप मुसलमानों को ये समझाएं कि साहब हिंदुओं के त्योहारों में हम हक की बात करते हैं शोभना जी, पत्थर ना बरसाएं, घरों पर असला या बंदूकें ना इकट्ठी करें, तो ये तो आप करेंगे नहीं। शोभना जी, आप हमारे घर पे पथराव भी करेंगे, आप हमारी मस्जिद में कुरान को भी जलाएंगे, आप हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप शब्द भी बोलेंगे। अब हम क्या करें? आप बताइए हम क्या करें? आप बताइए हम क्या करें? नवीन दुबे, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अंग्रेज साहब ने कहा कि साहब चुनाव है और इसीलिए ये किया जा रहा है। ये तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको आप समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए शोभना जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2002 से हम शुरू करें थोड़ा सा, वो दंगे हुए थे गुजरात के और बड़े दंगे हुए थे, उसके बाद किस तरीके से ग्लोरिफिकेशन किया गया था मोदी जी की इमेज का। गुजरात के नहीं, मैं वहां से जोड़ूंगा, बुनियाद पे जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद पे जाना पड़ेगा। सलभ जी, आप संज्ञान ले लीजिए, 2002 के दंगों के बाद क्या स्थिति बनी, वहां पर ग्लोरिफिकेशन हुआ और आज क्या हुआ कि पूरे आपने कोशिश करी कि हम उसको इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा बना दें कि हर आदमी को, हर जिस हिंदू का खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है, और इस तरीके की चीजें। मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन में भजन बजते हैं, भाजपा के गाने कब से बजने लगे भाई? इसका मतलब ये कोई पूरी तरीके से प्रायोजित व्यवस्था थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जाएंगे, उसके गाने गाए जाएंगे। ठीक है नवीन जी, आऊंगी आपके पास। Zee News।